नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का जो है मैथ से है। और इस सेशन में हम आप लोग को जो है 20 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ गए। अगर और आप लोग को ये भी बताना है लास्ट में कि 20 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव है जो सही हुआ है। अगर आप लोग को 20 में से 15 भी ऑब्जेक्टिव सही होता है तो आप लोग जो है बहुत अच्छा तैयारी करें और इसी प्रकार आप लोग तैयारी कीजिएगा। अगर आप लोग को 10 सही होता है तो आप लोग को जो है थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा और तैयारी में जो है मेहनत करना पड़ेगा। समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है कि यदि 2 कोस ए बराबर √3 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए। तो देखिए इसमें जो है ए का मान हम कैसे निकालेंगे। देखिए 2 कोस ए बराबर क्या है तो √3 है। अगर हमको कोस ए बराबर निकालने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 जो है ए आज √3/2 आ जाएगा। तो ये जो है √3/2 ये कोस कितना डिग्री का मान है, वो जो है कितना डिग्री का मान है, 45 डिग्री का या फिर 60 डिग्री का या फिर 30 डिग्री का या फिर 90 डिग्री का। तो आप लोग को पता होगा कि कोस जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है √3/2। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। और अगर आप लोग को जो है वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए इसी तरह के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास हम लेते आए रहेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह है कि √3 सेक ए बराबर 2 हो तो ए का मान है, इसमें से ए का मान जो है क्या है, तो उसी तरह करना है। देखिए √3 जो है सेक ए बराबर क्या है 2। अगर हमको इसमें से सेक ए का मान निकालने के लिए कहे तो कितना आ जाएगा, 2/√3। तो अब देखिए 2 जो √3 है वो कितना डिग्री का सेक कितना डिग्री का मान है, 0 डिग्री का या फिर 30 डिग्री का या फिर 45 डिग्री का या फिर 60 डिग्री का। तो आप लोग को पता होगा कि सेक जो है 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है 2/√3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, करा है कि 9 सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर 10 स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, इसमें से हम 9 अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस में ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री, ये कितना इसका मान होता है 1, और 1 गुने अगर हम 9 करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर 9 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि 9 सेक स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए कितना वो इसका बराबर है, तो वो 9 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 10a बराबर √3 हो तो a का मान कितना होगा। तो आप लोग को पता होगा कि 10 कितना डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। तो आप लोग को पता होगा कि 10 जो है 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें क्या कर रहा है, 5वां क्वेश्चन कि कौन जो है रैखिक समीकरण है, कौन जो है रैखिक बहुपद व्यंजक है। तो देखिए जिसका घात 1 रहे उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए तो इसमें इसका घात कितना है, तो इसका 2 है, इसका 3 है, तो ये त्रिघात हो जाएगा, ये 2 है तो द्विघात हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए 2x - 5 ये क्या है, ये एक रैखिक बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब छठा क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद को बहुपद कहलाता है, कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद या बहुपद नहीं कहलाता है। तो आप लोग को पता हो कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा सो देखिए, कह रहा कि यदि अल्फा एवं बीटा
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसके स्क्वायर है, -3x प्लस में 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, तो ये होता है -b/a। तो देखिए a बराबर कितना हो गया यहाँ पे, तो a बराबर a हो गया, और b बराबर में कितना हो गया, √3 हो गया, और c बराबर में कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो देखिए -b तो माइनस यहाँ पर पहले से लगा है, तो ये हो जाएगा +3 और बट्टा में 1, तो ये हो जाएगा 3/1। 3 1 नहीं है, यानी 3 किस में है, प्लस में है, किस में है, प्लस में। तो देखिए ये 5 है, ये -5 है, ये -3, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग अगर -3 तथा गुणनफल 2 है। तो देखिए आप लोग को जो है द्विघात बहुपद पता होगा। क्या द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो ये होता है x² प्लस में अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो देखिए इसमें जो है शून्यक का योग इतना दे दिया -3। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x² दें, यहाँ पहले से माइनस है, और यहाँ पे अगर यहाँ पर -3 है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस में 3 और ये x, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 2 है। तो देखिए इस तरह का जो है समीकरण कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए इसमें यहाँ पे प्लस है, इसमें माइनस है, तो ये होगा नहीं, ये कदापि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है सही हो जाएगा कि x² प्लस 3x प्लस 2 जो है इसका द्विघात बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 4 और -3 जो है किस चतुर्थांश में है। और इस टाइप का सवाल भी आप लोग को 100% आएगा। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए चतुर्थांश निकालने के लिए पहले आप लोग जो है एक ग्राफ खींच लीजिएगा, ये x, ये -x, ये y और ये -y। तो इसमें जो क्या होता है कि पहले हम x वाला लेते हैं, इसके बाद y वाला लेते हैं। तो देखिए अगर इसमें प्लस और प्लस कोई आए तो ये फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश में हुआ, किसमें, ये प्रथम। अगर पहले माइनस और प्लस, ये जो है -x है, इसके बाद प्लस में y है। अगर माइनस प्लस आए तो ये द्वितीय, अगर माइनस और माइनस आए तो ये तृतीय, और इसमें अगर यहाँ पे प्लस और माइनस है तो ये कौन सा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चतुर्थ में। तो देखिए पहले प्लस है और इस बाद में माइनस, तो देखिए प्लस है और बाद में माइनस, तो ये किस चतुर्थांश में है, तो आप लोग को पता होगा कि ये जो है चतुर्थांश में है। और अब ये बताए कि माइनस, और जब माइनस रहेगा तो किस चतुर्थांश में है। अब देखिए हाँ सॉरी, इसमें क्या क्या कर रहा है कि इसमें भुज कोण है, क्या है, भुज कोण है। तो देखिए फर्स्ट वाले को भुज कहा जाता है और दूसरा वाले को कोटि। तो फर्स्ट वाला इसमें कह रहा है भुज, तो भुज कौन सा हो जाएगा, तो -12 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि -12 इसमें जो है भुज है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी तरह से इसमें किस चतुर्थांश में है, तो आप लोग को अब ये बताया कि इस तरह का ग्राफ जो है खींच लेना है। ये x, ये -x, ये -y और ये y क्या है, ये प्लस प्लस। तो देखिए प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, और इसमें भी प्लस में 3 है, प्लस में 4 है, तो ये किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में या फिर पाद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग को आता है कि अगर y बराबर जो है 10 का आलेख कैसा सरल रेखा में होगा, x y के समांतर होगा कि मूल बिंदु से जाती हुई या इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरीका है तो ये आप लोग समझ जाए कि यह जो है x के क्या है, ये x के समांतर है, किसके, x के जो है अक्ष के समांतर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, प्रयेकता से भी आप लोग को जो है 3-4टा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रयेकता होती है। तो देखिए कोई घटना जो हो रही है, तो कोई घटना अगर हो रहा है तो इसका प्रयेकता हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। और यहीं पे दे दे अगर अनिश्चित, क्या दे दे, अगर अनिश्चित, तो अनिश्चित का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0। समझ गए? ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब इसमें क्या करा है कि एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रवणता क्या होगा। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि एक पासा में कितना अंक होता है, तो 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रवणता बराबर क्या होता है, संभव परिणाम की संख्या बटा में कुल। तो संभव परिणाम क्या कह रहा है 3, और टोटल संख्या कितना है 6। तो 3 कितना बार आया है, एक बार, और 6 जो कितना बार आया है वो ये तो 6 है, 6। तो 1/6 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप का सवाल भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। समझ गए। क्या कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l हो, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो, तो घनाभ का जो है आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई में गुने चौड़ाई और गुने क्या होता है, तो ये होता है ऊंचाई। लेकिन l लंबाई है इसका, चौड़ाई b है और ऊंचाई क्या है h है। तो ये आ जाएगा l गुने b गुने में h। तो l b h कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझ गए। और अगर यहीं पे आप लोग को घनाभ का आयतन बोल रहा है, इसमें अगर आप लोग को वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस में LH, यानी लंबाई गुने चौड़ाई इंटू में 2 इंटू में लंबाई गुने चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुने लंबाई। समझ गए। तो ये हो जाएगा अगर आप लोग को जो है यहाँ पे उसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बोले। समझ गए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए अब क्या कर रहा है कि अर्धगोला का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला को जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए अगर आप लोग को अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो ये होता है सिर्फ वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है 4। अगर अर्धगोला का वर्ग पूछे, अगर इसमें संपूर्ण दे दिया संपूर्ण, तो ये होता है 3πr का स्क्वायर। क्या होता है, 3πr स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर। अगर आप लोग को अर्धगोला यहाँ पे गोला पूछता तो इसका जो होता है वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता 4π। अगर अर्धगोला पूछता वर्ग पृष्ठ तो ये हो जाता है 2π। लेकिन इसमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3πr स्क्वायर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 5 3 7 6 4 का माध्यक क्या है। माध्यक क्या है, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे पता है, इसमें जितना है ना सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या उसमें सबके जितना संख्या से भाग देंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 संख्या और टोटल को जोड़िए, तो 5 3 8 8 7 15 15 6 21 21 4 25 अब 25 3 कितना हो जाएगा, तो 28 28 अब बट्टा अगर 7 करते हैं तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, बी में भी नहीं है, ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगर आप लोग को जो है वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को लिए जो है ऐसे ऐसे वीडियो जो है आप लोग को लेते लाएंगे। और आप लोग लास्ट में ये भी बताइए क्या कि 20 में से जो आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए। चलिए अब इसमें क्या करा कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का मान, तो देखिए प्रथम 3 तो 1 + 2 + में 3 और 3 संख्या तो इससे भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 2 5 5 1 6 6 बट्टा अगर 3 करते तो कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसका मान जो है 0 यानी थीटा के बराबर, 0 के बराबर है। तो देखिए साइन 90 यहाँ पे साइन 90 डिग्री यहाँ पे जो है डिग्री होना चाहिए। अब देखिए तो साइन 90 डिग्री का मान क्या 0 होता है, नहीं होता है। कॉस 90 डिग्री का मान, तो कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए और आज का जो है लास्ट ये क्वेश्चन है, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन ये है कि साइन ए बराबर है, साइन ए किसके बराबर है 1 + tan स्क्वायर ए के, कि 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर ए के, या फिर 1 बट्टा में यहाँ पे 1 बट्टा है 1 बट्टा में कोसेक स्क्वायर ए के, या फिर 1 बट्टा कोस ए के, या फिर सेक स्क्वायर ए का। तो 20 का जो आप लोग को जो है आंसर जो है आप लोग को कमेंट में बताना है कि साइन ए जो है किसके बराबर है। समझ गए। तो
इसका जो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, समझ गए। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग जो है ये भी बताइएगा ईमानदारी से जो है 20 में से जो आप लोग को कितना सही हुआ है, समझ गए। ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोग को जो है कमेंट में कि 20 में से जो है ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।